जैसे ही जंगली आदमी ने देखा कि उसकी पत्नी को कोई ले जा रहा है, वह एक छलांग में रस्सी पकड़कर पूरी ताकत से उनके पीछे भागा। उस खतरनाक पल में लड़का तेजी से राजकुमारी को लेकर वापस दूसरी तरफ की चट्टान पर पहुंच गया और तुरंत चाकू निकालकर रस्सी काटने की कोशिश करने लगा। अच्छी बात यह हुई कि जंगली आदमी के पहुंचने से ठीक पहले उसने रस्सी काट दी और जंगली नीचे खाई में गिर गया, जिससे राजकुमारी की जान बच गई। लेकिन जान बचने के बाद भी उसने महल लौटकर फिर से राजकुमारी बनने की इच्छा नहीं जताई, बल्कि उसी परिवार की गाड़ी में बैठ गई जो उसे बचा लाया था, और उसने फैसला किया कि वह अब उसी लड़के से शादी करेगी। सब लोग खुशी से भरी गाड़ी में सफर कर रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि खतरा अब भी बाकी है। अगले ही पल जंगली आदमी अचानक गाड़ी का दरवाजा खोलता है और सब पर हमला कर देता है। उसे देखकर सब घबरा गए क्योंकि उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। इसी बीच राजकुमारी और वह माँ बेटा किसी तरह गाड़ी से कूदकर जान बचाकर भाग निकले। वे दूर जाकर एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गए ताकि जंगली की नजरों से बच सकें। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह सूंघकर लोगों का पीछा करता है। जब जंगली और करीब आने लगा तो लड़के ने जल्दी से शराब का एक घूंट लिया और उसे आग से डराने की कोशिश की, लेकिन उसका मोटा शरीर आग से डरता नहीं था। वह सीधा लड़के की तरफ बढ़ा और उसका गला पकड़ लिया। लड़के की माँ उसे बचाने आई, लेकिन जंगली ने दोनों को मार डाला। यह देखकर राजकुमारी डर के मारे भागी, लेकिन वह जंगली जितना इलाके को जानता था उतनी वह नहीं जानती थी, इसलिए वह जल्दी ही पकड़ी गई। जब उसने देखा कि वह आदमी कई लोगों की जान ले चुका है तो अपनी जान बचाने के लिए उसने चुपचाप उसके सामने हाथ रख दिए और खुद को पूरी तरह से उसके अधीन दिखाया। जंगली थोड़ा शांत हुआ, लेकिन अगले ही पल राजकुमारी ने अचानक चाकू निकाला और उसका गला काट दिया। थोड़ी ही देर में महल में राजा को बेटी के लौट आने की खबर मिली। जैसे ही वह कमरे से बाहर आया, उसने देखा कि उसकी बेटी खून से सनी हुई खड़ी है और उसके हाथ में उसके पति का सिर है। बेटी की बहादुरी देखकर राजा वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। जब से उसने बेटी को जबरदस्ती जंगली से शादी करवाई थी, वह तब से पछता रहा था। अब जब बेटी बहादुरी से लौट आई तो उसने बिना देर किए उसे रानी घोषित कर दिया, ताकि वह अपने लोगों का नेतृत्व कर सके और उन्हें समृद्धि की ओर ले जाए। यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है।